तो दोस्तों आरएसआई की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो इंट्राडे और बीटीएसटी में काम आएगी, और सच में जब मैंने ये स्ट्रैटेजी देखी तो मुझे मजा आ गया। मेरे साथ हर्षित है। हर्षित, वेलकम टू महात्मा जी टेक्निकल। और सच में यार, यू आर डूइंग गुड जॉब और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आज जो हर्षित बताने वाले हैं ना, सच में मेरे को देख के मजा आया। अब तक बहुत सारी स्ट्रैटेजी देखी, लेकिन ये स्ट्रैटेजी दिल खुश हो गई। ओवर टू हर्षित, अब आप बताएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मेरे को इनवाइट करने के लिए आपके चैनल के ऊपर। आपको देखते थे तो लगता था एक इच्छा होती थी कि कभी आपके चैनल पर जाके कुछ ना कुछ शेयर जरूर करेंगे जो कि ऑडियंस को किसी तरह से हेल्प कर पाए, उनको एक स्टेप आगे ले जाने में मदद कर पाए। तो आज हम एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो मैं सीधा आपको रूल्स पे लेके चलता हूं। चाहे कोई बिगिनर हो, चाहे कोई एडवांस बंदा हो, तो वो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकता है। और बिल्कुल बेसिक से हम इस स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं। ठीक है सर। तो जैसा कि मैंने आपको इस स्ट्रैटेजी का नाम बताया, आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सो इसके लिए सर हमें एक इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सो उस इंडिकेटर का नाम क्या है? आरएसआई 25। सो ये 14 आता है ऑटो डिफॉल्ट, हमें 25 दिन का लेना है। 25 दिन का लेना है। वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको चल के बताऊंगा। जिसको नहीं आता लगाना वो भी यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से सीख सकता है। समझ गया। अब सर यहाँ पे ना हमें 2 टाइम फ्रेम का यूज करना है इस स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि इन 2 टाइम फ्रेम पे मैंने इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया है। अब कोई इससे ज्यादा टाइम फ्रेम पे जाना चाहता है तो मैं ये बोलूंगा पहले आप बैक टेस्ट कीजिए फिर जाइएगा। तो यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम कौन सी है? पहले तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर कोई 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता है तो उसका व्यू क्या होना चाहिए? मतलब कोई अगर आज ट्रेड ले रहा है तो उसे बीटीएसटी जाना है या फिर उसे एसटीबीटी जाना है। मतलब आज खरीद के कल बेचने के लिए, फिर आज बेच के कल खरीदना है। बिल्कुल, ये 2 चीजें आपको यहाँ पे देखनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। अगर कोई 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेता है तो स्ट्रिक्टली उसको इंट्राडे के अंदर ही अपनी पोजीशन को काटना है। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हो रहा है पोजीशन लॉस में चल रही होती है, लोग काटते नहीं है पोजीशन को। मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पोजीशन लॉस में भी चल रही है ना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में, उसको काट के निकलो। ठीक है। हमें 5 मिनट में आगे के लिए नहीं लेके जाना। उसका रीजन क्या है? बैक टेस्टिंग इस चीज को सपोर्ट करती है। ठीक है। तो चलिए आप सबसे पहले इस इंडिकेटर को लगाना सीख लेते हैं। कई लोगों को ये लगाना भी नहीं आता है, तो हम उनके लिए बात करते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आएंगे हम लोग। इंडिकेटर सेक्शन दिख रहा है आपको? इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहां पे मैं सर्च करूंगा आरएसआई, तो सिंपली मैं आरएसआई लिखूंगा। अब टेक्निकल्स के अंदर आपको दिख रहा होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो यही इंडिकेटर आपको लगाना है। तो इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देंगे, इंडिकेटर नीचे की तरफ यहां पे सेट हो जाएगा। अब सर आपको यहां पे ना 2 लाइंस दिख रही है, एक येलो लाइन दिख रही है और एक पर्पल लाइन दिख रही है। तो इसमें से आरएसआई एक ही है। तो अगर ऑडियंस जो जानती है आरएसआई के बारे में तो जल्दी से कमेंट कर सकते हैं कि इसमें से आरएसआई कौन सा है। बट अभी हम यहाँ पे आपको लगा के दिखाने वाले हैं। तो सर यहाँ पे ये जो येलो वाली लाइन है ना, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको हम हटा देंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करेगी हमें। तो यहाँ पे आपको आरएसआई लिखा हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे इसकी सेटिंग्स आएंगी। यहाँ पे आप सेटिंग्स में आएंगे ना, तो इसके बाद आपको स्टाइल के अंदर आना है। आपको दिखेगा आरएसआई बेस्ड एमए, इसको आप अनटिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से येलो वाली लाइन हट चुकी है। अब आरएसआई को हमें कितना लगाना था? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको 25 का लगाना है आरएसआई, बट किसका लगा होगा? 14 का लगा होगा। तो यहाँ पे आपको इनपुट्स दिख रहा है, तो इनपुट्स में जाएंगे आप। आरएसआई को 14 से क्या करेंगे आप? 25। इसको हम 25 कर देंगे और यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जब आप ओके पे क्लिक करेंगे ना, तो ये येलो लाइन हो सकता है दोबारा से आ जाए, तो आपको एक बार दोबारा से जाके इसको स्टाइल में हटाना पड़ेगा। तो ये अब हट जाएगी। आरएसआई यहाँ पे आपका 25 पे सेट हो चुका है। समझ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये जो ब्रैकेट है वो 30 से 70 वाला है। करेक्ट, ये 30 से 70 वाला ब्रैकेट है। इसके ऊपर ही हमारी पूरी स्ट्रैटेजी अभी बेस्ड है। ठीक है। आरएसआई अगर आप नॉर्मल वे में चलोगे ना तो 30-70 काम नहीं करेगा सर। ठीक है। अब आपको उससे काम करवाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 14 को हमने 25 कर दिया, थोड़ा पीरियड ज्यादा कर दिया उसका। ठीक है। अदरवाइज 14 में क्या होता है, बहुत सारे डाइवर्जेंस आने लगते हैं। जो भी एडवांस ट्रेडर है वो ये देखते होंगे कि डाइवर्जेंसेस बहुत ज्यादा आते हैं, वहां पे ट्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आरएसआई 25 का हमने ले लिया। अब जिन ऑडियंस को नहीं पता किसी कैंडल का आरएसआई कैसे पता लगाया जाए, सर आप किसी भी कैंडल के ऊपर एक बार माउस रख दीजिए अपना। किसी भी कैंडल के ऊपर माउस रखिए। हमें क्लिक करना होगा सर इसके ऊपर। यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर आपने माउस रखा। इस कैंडल का आरएसआई जानना है ना, तो किसी भी कैंडल के ऊपर माउस रखेंगे तो यहाँ पे उसके आरएसआई की रीडिंग आ जाएगी आपके पास। इसका कितना है? 63.74। ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, इसकी अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो आई गेस ये वाला पार्ट क्लियर है। क्लियर है। तो अब बाय कब करना है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके रूल्स लिखे हुए हैं हमने, पहले रूल्स को समझेंगे फिर हम उसके प्रैक्टिकल्स देखेंगे। ये हमने देखा कि बेसिकली इंडिकेटर लगाते कैसे, और 2-3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप माउस क्लिक कर देंगे तो वहां पे आरएसआई का वैल्यू शो हो जाएगा। बिल्कुल। येलो वाली लाइन हमें हटा देनी जो एमए वाली लाइन थी, बिल्कुल, है ना। और इसका जो वैल्यू रखना है वो 25 डेज
डेज का रखना है, 14 डे डिफॉल्ट होता है। करेक्ट, ग्रेट सर जी। चलिए तो अब आते हैं सीधा नोट पे। और ये हमने देख लिया था ये जो रूल्स है पहला, ठीक है। अब रूल्स नंबर 2। ठीक है सर, अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाय करने के रूल्स, सेल करने के रूल्स मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बाइंग के रूल्स देखते हैं। यहाँ पे ना मैं आपको 3 चीजें दिखाने वाला हूँ। एक आपका कब टारगेट हुआ, एक आप कब ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, और एक आप कब ट्रेड को इंट्राडे में लीव कर सकते हो। तो यहाँ पे तीनों चीजें हम कवर करेंगे। सर वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा चला जाए कोई। नहीं बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि ये काफी डिटेल वीडियो रहे, लोगों को समझ आए। जो लोग यहाँ तक हैं, मैं बोलूंगा अगर आप इस वीडियो को देखो तो पूरा देखो, तभी आपको समझ आएगा। और क्या समझ आ रहा है एंड में जाके कमेंट भी करना। बिल्कुल। चलिए सर, हम लोग यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि कई बार आपको डाउट लगेगा कि सर हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से ट्रेड ले, कब एंट्री बनाए, बिकॉज आप फुल टाइम नहीं हो। तो आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे यूनिवेस्ट के पास। क्यों? क्योंकि ये सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है यहाँ पे, और वो आपको फ्री का भी 5 ट्रेड देते हैं। बट अगर आप इनका प्रो ट्रेड ज्वाइन करते हो तो किसी भी अपना सेगमेंट में हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो, डेली का अगर आप देखो तो एक्यूरेसी इनकी 92.39% है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको बताऊं तो एक दिन में आप यहाँ पे देख पाते हो 7% का यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट बन जा रहा है। थोड़ा सा और अगर मैं इस चीज को आपको डिटेल में समझाऊं तो अगर आप मीडियम में जा रहे हो तो 84% का है, लॉन्ग टर्म में तो पूरा 100% की एक्यूरेसी है, फ्यूचर में आप देखो तो 84% है, और ऑप्शन में 78% की इनकी एक्यूरेसी है। और दोस्तों एक्यूरेसी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है? कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, यहाँ पता चल जाएगा। तो इनका जो प्लान है वो 183 रुपीज से स्टार्ट होता है, और आपको पता है 5 फ्री ट्रेड आपको मिलते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और कमेंट भी पिन कर दूंगा, आप वहां जाके अपनी जर्नी जो है शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बाइंग के रूल्स क्या होने वाले हैं सर? पहला पॉइंट क्या कहता है? RSI 25 गोज बिलो 30। RSI 25 30 के नीचे आए, ठीक है। अब 99% क्या होगा? ये 30 से नीचे आएगी ना, ये रेड कैंडल से ही आएगी। उस टाइम रेड कैंडल बनाएगा, जैसा सामने एग्जांपल भी दे रखा है। बिल्कुल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं RSI हमने ड्रॉ किया हुआ है सर 30। ये RSI की वैल्यू 30 है, और यहाँ पे RSI की वैल्यू 70 है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI 30 से नीचे आया, इस पॉइंट के ऊपर 30 से नीचे आया, तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट आप कैंडल को लोकेट करो। सो किस कैंडल पे आया होगा? इस कैंडल पे ये 30 से नीचे आया होगा सर, ठीक है। तो इस कैंडल को हमने लोकेट कर लिया, पहला पॉइंट हो गया। सर जो लोग देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग साथ साथ लिखते रहिए, और आप साथ साथ ट्रेडिंग व्यू भी खोल लो, ताकि आप एक बार में स्ट्रैटेजी सीख जाओ, ठीक है। चलिए, अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है सर? फाइंड क्लोज ऑफ लास्ट ग्रीन कैंडल। ये हमने रेड कैंडल तो फाइंड करी सर, इससे पहले की लास्ट ग्रीन कैंडल कौन सी है? तो जैसे एक पीछे वाले से लास्ट, ये हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल है। मैं इसको लिख देता हूं LG, लास्ट ग्रीन कैंडल। मेरा सवाल है कि अगर 2 रेड के बाद भी ग्रीन हो सकती है? चलेगा सर, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। ऐसा ना हो कि पिछली 10 रेड बनी है उसके बाद एक ग्रीन बन रही हो, वहां पे ना ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ गया, ठीक है। 2 से 3 रेड कैंडल हो चलेगा, उससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है? फाइंड क्लोज ऑफ लास्ट ग्रीन कैंडल। तो ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, इसका क्लोजिंग पार्ट ये है सर, करेक्ट है, ठीक है। अब इस क्लोजिंग पार्ट के ऊपर सर हम एक लाइन डाल देंगे, ठीक है। तो हम यहां से लाइन ले लेते हैं, डॉटेड लाइन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इस लाइन को हम लोग यहां पे एक बार डाल देते हैं। क्या मैंने इस ग्रीन कैंडल की क्लोज पे लाइन डाल दी सर एक? तो ये वाला पॉइंट हमें क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब हमें बाय कब करना है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाय कब करें? वेट करो, यहां से प्राइस ऊपर आ रहा है सर, आप देख रहे हैं प्राइस यहां से ऊपर की तरफ आ रहा है। अब कोई भी कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज कर जाए, क्लोज करना चाहिए, क्लोज करना चाहिए। उसका रीजन क्या है? RSI जो चलता है वो क्लोजिंग बेसिस पे चलता है, हाई लो के बेसिस पे नहीं चलता। आप जितना भी देख रहे होंगे ना, मैक्सिमम लोग ये बताते हैं कि RSI अगर हाई के ऊपर निकले वहां पे बाय करें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको करने वाला पॉइंट है। RSI क्लोजिंग बेसिस पे चलता है, वहां पे हाई लो आप स्टॉप लॉस के लिए यूज कर सकते हैं, बट आप एंट्री के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। समझ गया, ठीक है। तो अब ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर गई, तो इसी कैंडल पे सर हम बाय करने के लिए देखेंगे। जैसे ये क्लोज करके नेक्स्ट कैंडल बनाती है 5 मिनट में, अगर इंट्राडे में चल रहा है ये 5 मिनट या 15 मिनट आपका BTST, 5 मिनट इंट्राडे। तो जैसे ये क्लोज कंप्लीट होता है, जैसे अगला ओपनिंग आता है, हमें बाय कर लेना है, वहां पे उसी पॉइंट पे हम लोग बाय कर लेंगे सर। अब सर कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो RSI 30 से नीचे आएगा, हम इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो सर लास्ट में ना, वीडियो के लास्ट में हम एक स्कैनर बना के दे देंगे, जो आपको ऑटोमेटिक बता देगा कि इस स्टॉक के अंदर RSI 30 से नीचे आ चुका है। समझ गया, ठीक है सर। तो इस पॉइंट पे हम बाय करेंगे सर। अब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे सर। स्टॉप लॉस क्या लगेगा आपका? ये जो रेड कैंडल थी ना, इसके लो पे ही आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे,
ठीक है, अब आप अपना टारगेट क्या रखेंगे? टारगेट आप रखने वाले हैं सर 1:3 का। ओके, ठीक है, तो 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया है इसमें। करेक्ट। अगर आपका 1 से 2 स्टॉप लॉस भी लग जाते हैं तो उसके बाद भी आप बहुत इजीली कवर कर सकते हो 1 से 2 ट्रेड के अंदर अपने प्रॉफिट्स को। करेक्ट है। तो आई गेस ये स्ट्रैटेजी आपको मतलब समझ गया, ये अपना स्टॉप लॉस है बेसिकली, ये वाला पॉइंट है ना? करेक्ट, ये हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे लिख देते हैं सर। और यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, बाय एंट्री, ये वाली एंट्री हो गई हमारी, बाय एंट्री हो गई सर। Okay. बिल्कुल, तो यहाँ पे 1:3 के लिए हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अब जी बताइए सर आप। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस काफी गैप नहीं आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वो 60-70 के पास जाके बाइंग कर रहा है। सर इतना बड़ा गैप आपको चार्ट्स पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आप एक बार देखेंगे ना तो छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस ही होते हैं और टारगेट्स आपको काफी बड़े बड़े देखने के लिए मिल जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे आएंगे जरूर जहां पे आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा बट उसके सामने आपका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है। समझ गया। ठीक है, तो एक बार हम इसका एक बार प्रैक्टिकल चल के देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सर 3 टाइप के प्रैक्टिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर मैंने ना एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल निकाल के रखा हुआ है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, चलिए। तो ये RSI हमारा सेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे RSI हमने सेट किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखना, ये वाली जो रेड कैंडल है इसका RSI कितना है, किससे नीचे है? 30 से नीचे है, 26.52 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप सोच रहे हो कि यहाँ पे पीछे क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा? बिल्कुल करूंगा आपको एक्सप्लेन। पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। ठीक है सर, अब ये जो रेड कैंडल है, ये वाली जो रेड कैंडल है इसका RSI हमें 30 से नीचे मिला। अब इस रेड कैंडल से पीछे वाली लास्ट ग्रीन कैंडल आपको फाइंड करनी है। तो ये क्या हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल है सर? करेक्ट है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल है। तो हम क्या करेंगे, इसके क्लोज के ऊपर एक लाइन डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हम यहां से लाइन ले लेते हैं सर। हम यहां से लेंगे हॉरिजॉन्टल रे। ठीक है, इसको हम इस ग्रीन कैंडल के क्लोज के ऊपर डाल देते हैं। सो ये लाइन आ गई। अब हमारा पॉइंट क्या कहता है सर, कि जो भी कैंडल इस ग्रीन कैंडल के क्लोज के लाइन के ऊपर जाके क्लोज करेगी तो इसी कैंडल के क्लोज पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बाइंग एंट्री बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है सर, अब हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? ये जो नीचे वाली रेड कैंडल है ये हमारा क्या रहने वाली है? ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाली है। तो यहां से एक बार हम लाइन डाल देते हैं, स्टॉप लॉस की लाइन। ठीक है सर, तो यहां पे हम अपनी स्टॉप लॉस की लाइन डाल देते हैं और इसको हम रेड कर देते हैं। तो आई गेस यहां पे आपको बाय कहां पे करना है, आपको स्टॉप लॉस का लगाना है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी है। एक बार इसको मिटा देते हैं ताकि लोगों को अच्छे से दिख जाए। सो इस कैंडल पे सर हम बाय करने जा रहे हैं। अब हमारा टारगेट क्या है सर? 1:3। तो यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड का टूल लगाते हैं। सो यहाँ से हम लोग रिस्क रिवॉर्ड का टूल ले सकते हैं। सो इस पॉइंट पे हम लोग अपनी बाइंग एंट्री बना रहे हैं। अब हम अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करके इस लाइन पे ले आएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस है सर। करेक्ट है। ठीक है, अब हमें टारगेट कितना रखना है यहाँ पे? 1:3 का। तो इसको हम जितना ऊपर ले जा सकते हैं एक्सपैंड कर लेंगे। तो ये लगभग ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 25th को आपकी एंट्री बनी थी बट आपको जो एग्जिट मिला वो आपको नेक्स्ट डे मिल गया था। तो ये आपका BTST हो गया एक तरह से। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट डे यहाँ पे एग्जिट कर। इस टाइम टाइम फ्रेम भी हमारा 15 मिनट का है। 15 मिनट का है, बिल्कुल सर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं, क्लियर है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी और आसान स्ट्रैटेजी है, मतलब बहुत इजीली समझ आ जाता है कि 3-4 पॉइंट्स पे ध्यान रखने, ज्यादा मल्टीपल इंडिकेटर्स भी नहीं लगाने। करेक्ट, और इजी टू यूज है। करेक्ट है सर जी। करेक्ट सर। अब ना यहाँ पे हम और केसेस देखेंगे जहां पे लोगों को दिक्कत आ सकती है, तो हम उन केसेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले मैंने एक वादा किया था कि यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, बिकॉज यहाँ पे RSI किससे नीचे है? 30 से नीचे है। यहाँ पे हमने ट्रेड बनाने के लिए क्यों नहीं देखा, इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं सर। अब यहाँ पे आप देखना, इस कैंडल का RSI कितना है? 30 से नीचे। ठीक है, अब इस कैंडल के RSI जब 30 से नीचे आए तो इस कैंडल से पहले कोई ग्रीन कैंडल बहुत पीछे हो गई। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंट्री नहीं करी। ठीक है सर, अब लोगों का क्वेश्चन आएगा, ये भी तो कैंडल के RSI 30 से नीचे है, यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं बनाया? इस कैंडल से पीछे वाली लास्ट ग्रीन कैंडल देखिए, क्या इसके क्लोज के ऊपर क्लोजिंग आई? नहीं आई ना सर। तो यहाँ पे सेम इसी तरह से हुआ था। ये हमें पहला पॉइंट मिला था जिसकी लास्ट ग्रीन कैंडल के क्लोज के ऊपर क्लोजिंग आई थी। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। मतलब लास्ट अगर देखें तो इस सिचुएशन में हमें थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे। करेक्ट, मैक्सिमम 2 या 3 इस तरीके का कुछ रहता है। 2 या 3 रेड कैंडल्स हो, उससे ज्यादा ना हो, फिर तो अदरवाइज हर जगह वो फाइंड करने की कोशिश। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है सर। ठीक है सर, ये आई गेस आपको क्लियर हो गया। तो अब हम एक स्टॉक पे चलते हैं, HDFC बैंक में चलते हैं। वहां पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड देखेंगे। ठीक है सर, तो यहां से अभी हम HDFC बैंक सर्च कर लेते हैं। सो यहां पे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। सर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इंट्राडे कर रहे हैं स्ट्रिक्टली। ठीक है,
तो अभी हम यहाँ पे चार्ट को एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। मैंने एक डेट फाइंड करके रखी हुई है 30 अक्टूबर। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करेंगे, हमने कैसे फाइंड किया वो सारी चीजें आपको चार्टिंग पे हम स्कैनर बना के दिखा देंगे कि आप ऑटोमेटिकली कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए सर, ये वाली कैंडल पे फोकस कीजिए, इसका RSI कितना है? 30 से कम है। चलिए, तो इस कैंडल से पीछे वाली लास्ट ग्रीन कैंडल ये है, तो इस लास्ट ग्रीन कैंडल के क्लोज पे मैं एक लाइन डाल दूं। राइट, यहां पे हमें क्लियर हो गया। तो इस क्लोज पे मैंने लाइन डाल दी। ठीक है, अब इस लाइन को मैं ब्लू कलर कर देता हूं, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट की तरह काम करेगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस ऊपर की तरफ आया और इस कैंडल ने इस लाइन के ऊपर क्लोज कर दिया। सर हमें यहाँ पे बाय करना है। बिल्कुल सर, ये हाँ, यहाँ पे इस जगह पे बिल्कुल सर, यहाँ पे हम लोग बाय करने के लिए देखेंगे। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा सर? ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा लो स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसको भी हम एक बार मार्क कर देते हैं। यहां पे हमने इसको मार्क कर दिया, इसको रेड कर देते हैं हम लोग। तो आई गेस यहां पे आपको क्लियर हो गया बाय कहां पे किया हमने, हमारा स्टॉप लॉस कहां पे है। तो अब हम अपना टारगेट लेने के लिए क्या मार्क करेंगे? रिस्क रिवॉर्ड का टूल। सो यहां पे मैं रिस्क रिवॉर्ड का टूल ले लेता हूं और ये हमारे स्टॉप लॉस के आसपास ही है कहीं पे। ठीक है, यहां पे हमें कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस लगाना है और हमारा टारगेट क्या होगा सर? टारगेट हमारा 1:3 की तरफ हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो आप वहां से अगर आप कर्सर नीचे करेंगे तो ऑलमोस्ट इसने आपको 1:3 दिया है। 1:3 इंट्राडे में ही दे दिया सर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1:40 के आसपास का टाइम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 3, सवा 3 के आसपास, 3:30 के आसपास इसने आपको टारगेट भी दे दिया। बट अगर ऐसा होता कि ये यहीं पे फंसा रह जाता, फिर भी हम लोग इसको क्लोज्ड इन प्रॉफिट मानते, हम अपना इसको प्रॉफिट मान के एग्जिट कर देते। बिल्कुल, हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं, बट पोजीशन में नहीं बैठेंगे कल के लिए। इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था इस वजह से। बिल्कुल, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसलिए हमने इसको इंट्राडे में लिया है। तो आई गेस यहाँ पे बाइंग का आपको सिनेरियो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। बाइंग का क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हम सेलिंग की बात करते हैं सर। ठीक है सर, चलिए, तो मैं एक बार लाइन से हटा देता हूँ यहाँ से ताकि हमें आगे करने के लिए इजी रहे। ठीक है सर, अब सेलिंग के पार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले सर हम रूल्स ही देखेंगे, ऑडियंस ताकि उन रूल्स को नोट कर ले अच्छे से। तो गाइस आप लोग पहले प्लीज रूल्स को नोट कीजिए, तभी आप लोगों को मजा आएगा स्ट्रेटजी को समझने में भी बिकॉज आपको एक बार में स्ट्रेटजी समझ आ सकती है अगर आप इस सारी चीज को साथ साथ हमारे उतार नोट पे कर लोगे तो बार बार वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे हमारा नुकसान होगा। लेकिन आप इजीली नोटबुक से आप इसे रिकॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत इजीली हो जाएगा आपके लिए। चलिए सर, अभी हम यहाँ पे बात करेंगे रूल्स के बारे में, सेलिंग के रूल्स। तो सर पहला पॉइंट क्या कहता है? RSI गोज अबव 70। मतलब पूरी स्ट्रेटजी रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो पूरा। बिल्कुल उल्टा कर दो सर। ओके, ठीक है, जो लोग एडवांस हैं वो तो जान जाएंगे इस स्ट्रेटजी को एक बार में, बट जो लोग नए हैं, जो लोग चार्ट्स पे अपना हाथ जमा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है सर, अब पहला पॉइंट क्या कहता है? RSI गोज अबव 70। यहाँ पे RSI सर 70 के ऊपर आया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडल देखो, क्या ये वाली कैंडल की वजह से RSI 70 के ऊपर आया सर? हमें कैंडल भी मिल चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फाइंड क्लोज ऑफ लास्ट रेड कैंडल। ठीक है सर, अब इस ग्रीन कैंडल से पहले लास्ट रेड कैंडल फाइंड करो। क्या ये मिल गई हमें लास्ट रेड कैंडल? करेक्ट है। अब इसका हम क्लोज फाइंड करेंगे। सबको पता है ये रेड कैंडल का क्लोज होता है, राइट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस रेड कैंडल के क्लोज पे एक लाइन डाल देंगे सर। यहां पे हमने एक लाइन डाल दी, क्लियर है सर? अब यहां पे आप एंट्री कब बनाओगे? बाय एंट्री कब, सॉरी, यहां पे आप अपनी सेल एंट्री कब बनाओगे? जब भी कोई रेड कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज कर जाएगी, तो यहां पे हम अपनी सेल एंट्री भी बना सकते हैं या फिर हम यहां पे शॉर्ट एंट्री भी अपनी फॉर्म कर सकते हैं। अब यहां पे आपको स्टॉप लॉस क्या रखना होगा? इसी कैंडल से पहले ये वाली ग्रीन कैंडल थी, इसका हाई हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। टारगेट कितना होगा सर? 1:3। जस्ट उसका हमने उल्टा कर दिया। तो आई गेस यहाँ पे अच्छे से बहुत इजीली क्लियर हो चुका है और ऑडियंस को भी मजा आ रहा होगा ये वाली वीडियो। मतलब ये क्योंकि बहुत आसान तरीका और वैसे लोगों का थोड़ा पॉपुलर रहता ही बिल्कुल है, तो लोग रिलेट कर पाएंगे और एक जब बैक टेस्टिंग दिखती है तो मजा आता है। बिल्कुल सर। और RSI पे ना सर एक चीज मैं बता दूं, काफी टाइम से मैं रिसर्च कर रहा हूँ RSI के ऊपर, और मतलब RSI में कुछ ऐसी चीजें भी हम लोग शेयर करेंगे आगे आने वाले टाइम पे ऑडियंस के साथ, जो सर शायद कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए सर, तो अभी हम आगे चले यहाँ पे इसके बैक टेस्ट को देखते हैं। तो सर अभी हम यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेंगे। पहले मैं आपको निफ्टी दिखा देता हूँ, BTST STBT के लिए सर यहाँ पे। हाँ,
अच्छा, अब सर यहाँ पे ना मैं निफ्टी फ्यूचर्स को चूज करूंगा। उसका रीजन क्या है सर निफ्टी फ्यूचर्स को चूज करने का? निफ्टी में तो ट्रेड ही नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, तो हम यहाँ पे फ्यूचर्स के चार्ट पे बात करने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ 6 नवंबर, जो लोग देखना चाहते हैं वो 6 नवंबर का चार्ट ओपन कर ले 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। चलिए सर, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। आप देख सकते हैं ये वाली ग्रीन कैंडल है, इसका आरएसआई कितना है? 71 का आरएसआई है। सो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल से पहले लास्ट रेड कैंडल फाइंड करेंगे। करेक्ट है, ये हमारी लास्ट रेड कैंडल है। अब हम इसके क्लोज के ऊपर एक लाइन डाल देंगे। तो यहां पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूं और इसके क्लोज पे एक लाइन डाल देता हूं। इसको हम ब्लू में कर देते हैं। तो ये हमारी एक लाइन हो गई है। अब इसके बाद इस वाली कैंडल ने इस लाइन के नीचे क्लोज किया है सर, राइट, ठीक है। तो जैसे ये क्लोज करेगी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अपनी शॉर्ट एंट्री बन जाएगी हमारी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, ये वाला पॉइंट। तो इसको हम एक बार यहाँ पे रेड में कर देते हैं हमारे स्टॉप लॉस को। तो ये हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट है। तो यहाँ पे आई गेस शॉर्ट एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस का पॉइंट क्या है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम टारगेट पे ले लेते हैं। बिल्कुल, इसको एक बार ड्राइंग हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे टारगेट ले लेते हैं। हम यहाँ से शॉर्ट पोजीशन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी कहीं ना कहीं शॉर्ट एंट्री बन रही है। ये हमारा स्टॉप लॉस है और हमारा टारगेट कितना है, 1:3 तक हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:3 आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है। सो आपको ये नेक्स्ट डे ही मिला है टारगेट। अब सर यहाँ पे ना मेरी मतलब लोगों से रिक्वेस्ट क्या है, यहाँ पे ऑप्शन बायर पैसा लूज कर सकता है, ठीक है। उनको बचाने के लिए हम एक यहाँ पे छोटी सी एक पहल कर रहे हैं। जो लोग भी ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं वो लोग इसको नेकेड ट्रेड नहीं करेंगे। आपको हेज करके ही जाना है। अगर हेजिंग नहीं आती तो पहले प्लीज सीखिए उसको। विदाउट हेज यहाँ पे आप ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है, लॉस होगा तो आपको काफी बड़ा लॉस लग सकता है। और कई लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो लोग नए नए मार्केट में उतरे हैं वो फ्यूचर का नाम देख के फ्यूचर में ही ट्रेड मार देंगे। बट हेजिंग के साथ जाना है, विदाउट हेज आपको ट्रेड के अंदर नहीं जाना सर। ये चीज आपको नोट करनी है अच्छे से, ठीक है सर। ये वाला आपको पॉइंट क्लियर है? आई थिंक ये स्ट्रैटेजी भी आपको क्लियर है यहाँ पे। अब हम एक देख लेते हैं कहाँ पे हमें एसएल भी लग सकता है सर, ठीक है। तो अब आप आएंगे इसी डे 6 नवंबर को ही आप यहाँ पे देखिए, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसका आरएसआई कितना है, 70.9, ठीक है। अब इससे पहले लास्ट रेड कैंडल ये रही, इसके लो, इसके क्लोज पे मैं एक लाइन डाल दूं सर यहाँ पे। इसको हम ब्लू कर देते हैं। अब इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया, बट आप देख सकते हो यहां से इसने एसएल हिट कर दिया हमारा। तो हमें एसएल भी लग सकता है यहाँ पे, जरूरी नहीं है कि एसएल ना लगे। एक प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि क्या इसकी सर आपको 65% आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आप 65% टू 70% से ज्यादा आप अगर 50 भी रहता तब भी प्रॉफिटेबल, तभी प्रॉफिटेबल। इनफैक्ट मैं कहूंगा 40 भी, मतलब 10 में से 4 बार भी होगा तब भी आप प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल। तो अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को इस वाले में मैच करेंगे तो आपका 10 में से 4 बार भी सही है, बिल्कुल, तब भी आप पैसे बना के जा रहे हो। ठीक है सर। अब यहाँ पे सर उन लोगों के लिए जो लोग लाइव मार्केट में बैठ के इस ट्रेड को फाइंड करना चाहते हैं, आरएसआई कब 70 से ऊपर जाए, कब 30 से नीचे आए, तो सर उनके लिए हमें एक वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। हम लोग यहाँ पे गूगल पे आएंगे और यहाँ पे सिंपली हम लोग सर्च करेंगे चार्टिंग, ठीक है। आप लोग चार्टिंग सर्च कीजिए, तो इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए। पहली वेबसाइट आएगी सर, हम इसको ओपन कर लेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीनर दिख रहा है लिखा हुआ, इसके नीचे क्रिएट स्कैन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्कैन करने के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब ये आपको प्लस का साइन दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे पहले हम बाइंग वालों के लिए बता रहे हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे आरएसआई, ठीक है, आरएसआई आ गया। इसको अब हम करेंगे लेस देन। यहाँ पे आप आएंगे, थोड़ा सा सर्च कीजिए लेस देन नंबर, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम नंबर को क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। 30। तो ये हमारा आरएसआई लेस देन 30 सेट हो गया है। सर अब यहाँ पे ना ध्यान देने वाली बात क्या है, ये डेली पे है। हम कितने टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, 15 मिनट या 5 मिनट। तो इस डेली को चेंज करके ना आप सबसे पहले इसको लेके आएंगे 15 मिनट या 5 मिनट, जो भी आपकी चॉइस है। इसके बाद आरएसआई कितना है सर, यहाँ पे 14 का है। इसको हम लोग यहाँ पे 25 कर देंगे। सो यहाँ पे हमने इसको 25 किया। तो अब हम इसके बाद यहाँ पे रन स्कैन करेंगे, ये हमें ऑटोमेटिकली स्टॉक्स के नाम दे देगा जिसका आरएसआई 30 से नीचे होगा। तो यहाँ पे आपके पास स्टॉक्स के नाम आ गए। इनमें एक एक में जाके आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर आप इस लिस्ट को थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ कैश लिखा हुआ दिख रहा है आपको,
इस पे क्लिक कीजिए और आप सिर्फ यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स चूज कर लीजिए। निफ्टी 50 चूज कर लो, दोबारा से रन स्कैन कर दो, ये आपको स्टॉक अभी एज सच कोई भी नहीं है स्टॉक, बट अगर कोई स्टॉक आ रहा होगा ये आपको यहाँ पे दे देगा। या फिर आप निफ्टी 100 जा सकते हो, निफ्टी 500 जा सकते हो, या फिर आप सिर्फ फ्यूचर्स के अंदर भी जा सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ओके, नहीं ग्रेट सर, बहुत इजी तरीका है। आई होप आप सब भी इस सिंपल ट्रिक से अपना चार्टिंग पे बना सकते बिल्कुल। और सर एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ यहाँ पे, ये जो चार्टिंग है ना ये लगभग 5 मिनट डिलेड रहता है, ठीक है। तो अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बट 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ये 5 मिनट डिलेड चलेगा, ठीक है। तो अब कोई लोग सोचें कि हम यहाँ पे इसका प्रीमियम ले लें, नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। 5 मिनट डिले होने से कोई आपका ट्रेड नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक बार सेलिंग के लिए देख लेते हैं सर, ठीक है। तो हमने स्कैनर तो बना लिया, अब मैं क्या करूंगा, RSI यहाँ पे लेस देन है ना, इसको मैं ग्रेटर देन 70, ग्रेटर देन यहाँ पे नंबर को चेंज करके हम लोग 70 कर देंगे सर। यहाँ पे हमने इसको 70 किया, रन स्कैन करेंगे तो आपको ये स्टॉक्स की लिस्ट दे देगा नीचे। अभी एज सच निफ्टी 50 में कोई नहीं, ठीक है सर। यहाँ पे ना हमने कैश कर दिया है इसको, तो कैश में आप देख सकते हैं काफी सारे स्टॉक्स आपके सामने निकल के आ गए हैं, तो इनमें आप अपना ट्रेड बनाने के लिए देख सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट सेल करोगे तो आप सिर्फ फ्यूचर्स के स्टॉक्स में ही कर सकते हो शॉर्ट सेल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप शॉर्ट सेल के लिए जाते हो तो यहाँ पे आप फ्यूचर्स भी चूज कर सकते हो, तो यहाँ से भी हो सकता है आपको कोई स्टॉक्स मिल जाए। एज ऑफ नाउ ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जिसका लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल का RSI 70 से ऊपर दिख रहा होगा। ओके, नहीं ग्रेट सर, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और सबसे बड़ी बात है कि आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, अपने नोट्स बना लिया, कैसा लगा आपको। अगर आप टेस्ट भी कर रहे हो तो दोबारा आके मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और हमें और भी वीडियोस आपको लानी चाहिए इस तरीके की, नहीं अगर हाँ तो वो भी कमेंट में इतना कमेंट भर दीजिए कि हमारा दोबारा दिल करे साथ आके आपके सामने वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच हर्षद कि आपने इतना बढ़िया वीडियोस जो है हमारे व्यूवर्स को दिया, और हम ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।